वेलकम एवरीवन। सो आज की वीडियो में हम LGBTQIA+ की बात करेंगे। क्या है ये एब्रीवेशन? लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, क्वीर, इंटरसेक्स, एसेक्सुअल या फिर और इस सेक्सुअल ओरिएंटेशन के लोगों को हम ये कम्युनिटी कहते हैं। रेनबो से यहाँ पे इनको सिंबलाइज किया जाता है, इनकी कम्युनिटी को। सेवरल कंट्रीज़ इंक्लूडिंग इंडिया, यहाँ पर इनको रिकॉग्निशन दिया गया है। अगर हम बात करें, इनको सेक्शन 377 के अंडर रिकॉग्निशन दिया गया है। इन सितंबर 2018 एज अ पार्ट ऑफ इट्स रिव्यू ऑफ सेक्शन 377 ऑफ द इंडियन पीनल कोड, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इशूड अ डिसीजन legalizing the adult same-sex marriages based on the consent. This 2018 review was largely recognized as a historic one because of how broadly it interprets constitutional rights and the authority it gives to the LGBTQ community. Signify क्या करता है बेसिकली इस कम्युनिटी को? जो भी लोग इंडिया में लेस्बियन है, नॉट जस्ट इंडिया, ऑल अराउंड द वर्ल्ड लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल है, ट्रांसजेंडर है, इंटरसेक्स है, इनके को सिग्नाइज करता है, इनकी एक कम्युनिटी बनाता है ये अलग। ठीक है, इनके लिए अलग से एक इनको सम्मान देने के लिए बेसिकली ये एक मूवमेंट स्टार्ट भी की गई थी। क्या आप जानते हैं, इंडिया में भी अगर हम बात करें तो ये कुछ अभी नई चीज़ स्टार्ट नहीं हुई है, ये बहुत पहले से भी देखते आ रहे हैं। जैसे खजुराहो टेम्पल्स की अगर हम बात करें, जो कि कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में, ये एक एग्जांपल है जहाँ पे सेक्सुअल फ्लूइडिटी अमंग होमोसेक्सुअल हमें देखने को मिलती थी। तो यहाँ पे होमोसेक्सुअल्स हमें देखने को मिलते थे। इवन अगर हम बात करें द ब्रिटिश थॉट दैट सेक्सुअल बिहेवियर वाज आउटसाइड ऑफ द नेचर एंड एज अ रिजल्ट देयर इज़ अ क्लॉज इन द इंडियन पीनल कोड दैट मेक्स इट अनलॉफुल टू एक्ट इन एनी गे मैनर, जो कि ऐड किया गया था कुछ 1800s में। फिर शकुंतला देवी, इन्होंने 1977 में पब्लिश की थी एक बुक जो थी द वर्ल्ड ऑफ होमोसेक्सुअल्स, जिसको कंट्री की पहली इन डेप्थ एनालिसिस बताया गया था, जो बुक में प्रोवाइड की गई थी ऑफ होमोसेक्सुअलिटी। फिर 1944 की बात करें, यहाँ पर लीगल रिकॉग्निशन दिया गया था टू देम एज द थर्ड सेक्स एंड दे वर गिवन एबिलिटी टू वोट ऑल्सो 1944 में। 1999 में क्या आप जानते हैं, पहली बार ऐसा हुआ था, कोलकाता में इंडिया की पहली गे प्राइड परेड, आई रिपीट, गे प्राइड परेड कराई गई थी, जहाँ पे 15 लोगों ने इसको अटेंड किया था 1999 में कोलकाता में। ठीक, और इसको नेम दिया गया था कैलकाटा रेनबो प्राइड। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क करेंगे। फिर बात करें 2014 की, 2014 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इशू किया एक रूलिंग डिक्लेयरिंग दैट ट्रांसजेंडर पीपल शुड बी ट्रीटेड एज अ थर्ड कैटेगरी ऑफ जेंडर। ठीक, फिर 2018 को 6 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ओवरटर्न द पोर्शन ऑफ 377 दैट मेड कंसेंटिंग द होमोसेक्सुअलिटी लीगल। फिर क्या डिस्क्रिमिनेशन फेस किया जाता है, आज आप देखेंगे यहाँ पर प्रोसिक्यूशन है, ठीक है, इम्प्रीजमेंट, यहाँ पे इनको मारा जाता है, सेक्सुअली अब्यूज़ किया जाता है, टॉर्चर किया जाता है। आप मेंटली समझिए उन पे क्या बीतती होगी, उनको जॉब्स नहीं मिलती हैं, किसी भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में आप जाइए, ठीक, उनको मार दिया जाता है, ट्रैफिक किया जाता है। तो इन सारी चीज़ों में देखें तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत रहती है, और यहीं पर हमें इन चीज़ों को ख़त्म करना है ताकि इन लोगों को भी एक प्रॉपर राइट दिए जा सकें। ठीक, अब वे फॉरवर्ड क्या रहेगा, आगे हमें क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। इन रिसेंट ईयर्स मैनी स्टेट्स हैव मेड अ डिटर्मिनेशन एफर्ट कि जो LGBTQ कम्युनिटी है उसको स्ट्रेंथन किया जा सके, उनके राइट्स को, उन तक अवेयरनेस क्रिएट की जा सके और उनके राइट्स को जस्टिफाई किया जा सके। एन एरे ऑफ न्यू लॉज हैज़ बीन अडॉप्टेड इंक्लूडिंग लॉज बैनिंग डिस्क्रिमिनेशन, penalizing homophobic and transphobic hate crimes, granting recognition of same-sex relationships, and making it easier for transgender individuals to obtain official documents that reflect their preferred gender. ठीक, इंडिया इज स्टिल लैकिंग इन बेसिक लॉ जो रिकॉग्नाइज करेंगे राइट्स एंड प्रोटेक्शन ऑफ दीज कम्युनिटी ऑफ दिस पीपल, जो कि रेनबो कम्युनिटी से
बिलोंग करते हैं। अभी जब कतर में फीफा वर्ल्ड कप चल रहा था ना, तो एक स्पेक्टेटर ही ऐसे रेनबो कलर की टी शर्ट पहन के आ गया था और उसको एंट्री नहीं दी थी। जस्ट अ फैक्ट, लेट यू नो। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ये कुछ हमने फैक्ट्स यहाँ पे डिस्कस किए जो कि आपको कुछ इस कम्युनिटी के बारे में बताएंगे। और ये लोग बहुत अच्छे होते हैं। हम जैसे मैं आपको बताऊँ, जस्ट अ ह्यूमन नेचर आप कह सकते हैं। जैसे एक आदमी बन गया, ऐसे एक फ़ीमेल बन गई और एक इनकी ये कम्युनिटी बन गई। इट्स नॉट रॉन्ग। तो एक इनको राइट भी एक इंसान समझ के ही, ये भी तो ह्यूमन ही है, ठीक, ये समझ के ही इनको राइट ग्रांट करने चाहिए आगे।